नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ जश्न आजादी। आज पूरा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। खुशियों के साथ इस त्योहार को मनाया जा रहा है। इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हमारे देश के बहुत वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को जेल जाना पड़ा और एक लंबे संघर्ष के बाद हमें 1947 में जाके आजादी मिली। आज पूरा देश आजादी के इस जश्न को मना रहा है और हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज भी आजादी के इस जश्न को आप लोगों के साथ मिलकर मना रहा है। आज इस आजादी के जश्न को मनाने के लिए हमारे साथ बॉलीवुड के सितारे जुड़ चुके हैं। मैं ज्यादा देरी न करते हुए उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। हमारे साथ पंकज जैसवानी जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत और मुबारकबाद हो आपको स्वतंत्रता दिवस की। जी, हमारे साथ नंद किशोर जी जुड़ चुके हैं। नंद किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। धन्यवाद तीर्थंकर जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपके चैनल का हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज का मैं बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम। जी, अमित जैन जी हमारे साथ बॉलीवुड से जुड़ चुके हैं, मुंबई से। अमित जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं अपनी तरफ से सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और खास तौर से आज हिंदुस्तान हेडलाइंस को मैं खास शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपनी तरफ से। जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मशहूर गायक सिंगर पंकज जैसवानी जी के साथ। सर, देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है आज। पूरे देशवासियों में खुशी की लहर है, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लाल किले से आज राष्ट्रीय ध्वज को फहराया, देश को संबोधित किया और देश को आत्मनिर्भर बनाने की और अग्रसर करने की बात भी कही। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारे यातनाएं सही, तब जाके हमें ये आजादी मिली और तब जाके आज हम इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, दो शब्द आज के लिए? सबको मुबारकबाद तो दे ही रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिन्होंने भी अपने योगदान दिए हैं उनको नमन है। वो उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। और कहा है ना कि जिसने मरना सीख लिया, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पे आया फूलों का उपहार उसी को। बहुत खूब शंकर जी, बिना कुछ दिए कुछ प्राप्त नहीं होता। बिल्कुल सही बात। प्रकृति का नियम है, कुछ आप देंगे तो आपको मिलेगा। तो इसलिए कहा है किसी शायर ने कि किनारे पर बैठकर कौन क्या पा सका है, किनारे पर बैठकर कौन क्या पा सका है, किनारे पर बैठने वाला केवल पछता सका है। हीरे मोती तो लगे हैं उसके हाथ, जो गहरे समुद्र में गोता खा सका है। क्या बात, बहुत खूबसूरत। करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। जी पंकज जी, तो आज हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों को और हमारे देश की सरहद पे जो सेना हमारी रक्षा कर रही है, जिसकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले पा रहे, उनको कौन सा गीत आप समर्पित करना चाहेंगे? शुरुआत आपके गाने से। जी जरूर, गीत तो बहुत हैं और मैंने कुछ अपने भी लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर एक मैं पॉपुलर सा गीत गाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हिंदुस्तान हेडलाइंस के माध्यम से, ताकि आवाम भी उसको गाए, जनता भी साथ गाए और रियलाइज करें। देखिए, हमें इस वक्त रियलाइज करवाना है लोगों को कि हमारे जो सैनिकों ने सेक्रीफाइस किए हैं सरहदों पे, जिनकी वजह से हम सुरक्षित फील कर रहे हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या गा रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए कर पा रहे हैं, हमें मालूम है कोई ना कोई सुरक्षा के लिए बैठा है। अगर वो सेना छुट्टी ले लेना 10 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, कि चाइना बॉर्डर से मैं पाकिस्तान बॉर्डर से वापस आ रहा हूँ, तो हम शायद इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात। तो वो जाने देने को तैयार हैं और हम कई बार उनको वो सम्मान नहीं देते जो वो डिजर्व करते हैं। बिल्कुल सही बात। मैंने एक गीत लिखा था बहुत पहले, उसकी 2 लाइनें वैसे पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद गाने पे आऊंगा।
जी कि दिल जान है कुर्बान हिंदुस्तान के लिए, हम देश के जवान हिंदुस्तान के लिए। क्या बात। दिल जान है कुर्बान हिंदुस्तान के लिए, हम देश के जवान हिंदुस्तान के लिए, दुश्मन की उंगलियां उठे तो हाथ तोड़ दें, ये जज्बा होना चाहिए। दुश्मन की उंगलियां उठे तो हाथ तोड़ दें, देखे बुरी निगाह से तो आंख फोड़ दें, होगा लहू ये दान हिंदुस्तान के लिए, हम देश के जवान हिंदुस्तान के लिए। गीत तो बड़ा है, लेकिन मैं आ रहा हूं अपने गाने पे, जो बहुत ही मुझे हृदय स्पर्शी लगता है। ये गीत गणतंत्र दिवस का भी है, स्वतंत्रता दिवस का भी है, देश प्रेम का गीत है। आपकी इजाजत सभी की चाहते हुए अमित जी, किशोर जी, तीर्थंकर जी और अग्नि जी, सभी बड़े बड़े कलाकार यहाँ बैठे हैं, और सबसे इजाजत चाहते हुए ये भारत माता के चरणों में सुंदर सा गीत। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में कल नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके। चांद के दर पर जा पहुंचा आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके। नया खून है, नई उमंगे, नई जवानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बढ़ाए, अपने हाथों से अपना भगवान बनाए। काम की इस धरती को तुम की भूमि को, सबको से प्यारा हिंदुस्तान बनवाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, मिलकर नई कहानी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हर जर्रा मोती आंख उठा कर देखो, माटी में सोना है हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की गंगा ने चांदी की जमुना, चाहो तो पत्थर पे हाथ उठा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, बात पुरानी, नए बात मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। आप भी गाइए मेरे साथ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। भारत माता की जय। बहुत खूब, बहुत खूब पंकज जी। जिस तरीके से आपने आज शुरुआत करी है इस कार्यक्रम की, हमें उम्मीद है दर्शकों को आज हमारा ये जश्न आजादी का कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा होगा। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा
हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ मिलकर आज जश्न आजादी मना पाए। मैं लौटूंगा पंकज जी के पास। मेरे साथ यहाँ पे नंद किशोर जी जुड़ चुके हैं। नंद किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा पूरे देशवासियों को, और मैं नतमस्तक हूं वीर शहीदों के आगे जिन्होंने इस देश के लिए अपना लहू बहाया, अपना खून बहाया। तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने पूरे देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी और जिसकी वजह से आज हम आजादी की सांस ले पाते हैं। हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर है। धन्यवाद करता हूं मैं पीएम मोदी जी का, जिन्होंने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। और एक बार फिर मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस आजादी के अवसर। तो आज कौन सा गाना सुना रहे हैं नंद किशोर जी? देश के सैनिकों के लिए, देश के जवानों के लिए आज कौन सा गाना सुनाएंगे? देश के जवानों के लिए मैं संदेशे आते हैं। जी बिल्कुल। ये मेरा नमन उन शहीदों, उन नौजवानों के लिए जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन लगाया है। ये उनके लिए से आते हैं, लेकर पाते हैं, खुशी आती है, जाती है, ये घर कब आओगे, ये घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुनो सुनो है, संदेश आए कर पाते हैं, आती है, जाती है, कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम बिन ये सुनो सुनो हमने खत लिखा है, ये हमसे पूछा है, किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन में, किसी की चूड़ी में, किसी के कंगन में, किसी के कजरे में, किसी के कजरे में, सुबहों ने, शामों ने, अकेली रातों में, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसती निगाहों ने, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुनो सुनो के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुनो सुनो
वालों ने हमारी यारों ने लिखा है, ये हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने आम की छाँव ने पुराने पीपल ने बरसते बादल ने एक खलिहानों ने हरे मैदानों ने बसंती बेलों ने बेलों ने नचक के फूलों ने बहकते फूलों ने चहकती कलियों ने और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कब आओगे, कि घर कब आओगे, तुम बिन गाँव सुनो सुनो है। कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि कब आओगे, कि तुम बिन ये सुना सुना है। ममता की प्यारी गंगा की चिट्ठी आती है, साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो सारा आंचल का बतीका काजल का। फुलोरी रातों में हरी बातों में आँखों में बातों में बिगड़ने से करे वो तेरी माँ, यही घर खत में पूछे मेरी माँ। घर कब आओगे, घर कब आओगे, कब आओगे, तुम बिन आंगन सुना सुना है। घर कब आओगे, कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। बहुत खूब, बहुत खूब। नंद किशोर जी, जिस तरीके से आपने इस गीत को गाया, एक फौजी की, एक सैनिक की जो जिंदगी होती है, वो इस गीत के माध्यम से मतलब लोगों के सामने आ जाती है कि कितना कठिन उनका जीवन यापन होता है। घर से दूर रहना, अपने चाहने वालों से दूर रहना, अपने परिवार वालों से दूर रहना, और सिर्फ देश की सेवा करने के लिए सब कुछ छोड़ देना, यहाँ तक कि अपने प्राणों की भी चिंता ना करना। बहुत बेहतरीन तरीके से आप जी मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ,
मेरी माँ के पैरों को छूके तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली तारा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा मेरी माँ को मेरा पैगाम दे। उन जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में के मगे आंचल के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था उसको निभाऊंगा। गाना थोड़ा लंबा था, क्षमा चाहूंगा। बहुत ही बेहतरीन आपने इस सॉन्ग को गाया, निभाया और एक सैनिक के पूरे जीवन को आपने इस गाने के जरिए दिखाया कि कितना मुश्किल होता है एक सैनिक का जीवन। तो सभी देशवासियों से मेरी गुजारिश है कि अपने देश की सेना, अपने देश के जवानों का सम्मान करें। वो सरहद पे इसलिए खड़े हैं ताकि हम सुरक्षित रहे, ताकि हम इस खुली हवा में सांस ले सके। अमित जैन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जैन जी के बाद मैं पंकज जैसवानी जी के बाद वापस आऊंगा। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, बिल्कुल। जी अमित जी, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 74वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। पहले तो देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 30 सेकंड में अपना संदेश दे दीजिए। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, मैं अमित जैन बॉलीवुड सिंगर अपनी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस कोरोना काल में जिस तरह से आज भी जो हमारे सरहद पर हमारे सैनिक है जो जिस तरह से रक्षा कर रहे हैं, मैं उनको भी बहुत से दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस दौर में हमारे देश की जो रक्षा हो रही है बहुत ही लाजवाब है। और मैं सबसे पहले हिंदुस्तान हेडलाइंस को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनके माध्यम से आज मैं पब्लिक के सामने लाइव आया। और मैं पंकज जी को, नंद किशोर जी को भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इन लोगों से भी मुझे रूबरू होने का पहली बार मौका मिला। और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही अच्छा सुंदर इन्होंने गाया ट्रैक के साथ, और बहुत अच्छा लगा मुझे जोड़कर। जी, तो आज अमित जी क्या समर्पित करना चाह रहे हैं अपने देश के जवानों के लिए और क्रांतिकारियों के लिए? जी, अभी सर कुछ गीत है जो मैंने खुद लिखा, खुद कंपोज करा, जो मार्केट में आने वाला है जल्दी। जी हेलो, वो मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। रेडी सर? जी जी बिल्कुल। क्या मुसलमान और क्या मुसलमान और क्या ईसाई, इस जग में रीत बनाई, आपस में प्यार मनवाओ, आपस में प्यार मनवाओ, आपस में भाईचारा, चमकेगा देश हमारा, चमकेगा देश हमारा, जैसे सूरज चांद सितारा। जय भारत, जय भारत, जय भारत हिंदुस्तान, जय भारत, जय भारत, जय भारत हिंदुस्तान। हमें है हमारा वतन, हमें तो अपनी जान से प्यारा। हमें है हमारा वतन, हमें अपनी जान से
प्यारा चमकेगा देश हमारा जैसे सूरज चांद सितारा। जय भारत जय भारत जय भारत हिंदुस्तान। ला 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 ला। बहुत 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 खूबसूरती से आपने गाने को लिखा भी है और आपने गाने को गाया भी। उम्मीद है दर्शकों जी को जी गाना बहुत पसंद आया होगा। मैं जी जी पंकज जयसवानी जी के पास जाना चाहूंगा। जयसवानी जी, जी मेरा एक सवाल है आपसे। जी जी जब देशभक्ति की बात आती है और आज की युवा पीढ़ी की बात आती है, तो आज के यूथ को कहीं ना कहीं 15 अगस्त को, 26 जनवरी को देशभक्ति याद आती है और तिरंगे के साथ डीपी लगाई जाती है, लेकिन पूरे साल ये देशभक्ति कहाँ गायब हो जाती है? क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, शायद किसी को मेरी बात बुरी भी लगे, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी ही रहती है। और जी। जब आदमी ज्ञात होता है ना कुछ चीज, जब आईने के सामने आता है ना, तो अपना असली रूप दिखाई देता है। और आईना हमेशा निष्पक्ष रहता है। जी तो मैं आईने की तरह बात करूंगा, मैं किसी से पर्सनली नहीं कह रहा, जी लेकिन कमी हमारे संस्कारों में है। जी हम संस्कार देते नहीं बच्चों को। आज हम कभी नहीं बैठकर उनको दिखाते या सुनाते कि कैसे हमें आजादी मिली, कैसे कैसे शहीद हुए लोग, कैसे लोगों ने जानें गंवाई। हम आजकल बच्चों को खुश करना चाहते हैं फिल्में दिखा के, पिज्जा खिला के। कभी नहीं बिठा के सुनाते, बेटा ये शहीद भगत सिंह जी हैं, इन्होंने जान दी, ये बापू हैं, ये सुभाष जी हैं। जब तक उनको हम अवगत नहीं करवाएंगे, देखिए बच्चे तो वही सीखेंगे। बिल्कुल। मैंने एक गीत लिखा, उसकी 2 लाइनें पढ़ देता हूं मैं। जी बिल्कुल। बच्चों बनो महान, बच्चों पे लिखा है, बच्चों बनो महान, तुम हो जग की शान, देश का ऊंचा नाम करो तुम, यही है अरमान। इसका जो पहला अंतर है वो आपके सवाल का जवाब है। बच्चों बनो महान, तुम हो जग की शान, देश का ऊंचा नाम करो तुम, यही है अरमान। अब क्या कहता है गीत जो लिखा था मैंने कुछ दिन पहले, रिकॉर्ड भी हो चुका है। जैसे बोए बीज हैं हमने, वैसा ही फल पाएंगे। बिल्कुल। जैसे बोए बीज हैं हमने, वैसा ही फल पाएंगे। उस पर बच्चे कदम बढ़ाते जो हम राह दिखाएंगे। उस पर बच्चे कदम बढ़ाते जो हम राह दिखाएंगे। जितनी अच्छी नींव हो, जितनी अच्छी नींव हो, उतना अच्छा बने मकान। बच्चों बनो महान, तुम हो जग की शान। क्या बात, मैं बहुत बिठाकर खूब। बच्चों को बताना पड़ेगा, बेटा फिल्में भी देखो, एंजॉय भी करो, फेसबुक पे डीपी भी डालो, लेकिन क्या डीपी डालने का हक है आपको? देखिए, आजादी सब चाहते हैं तीर्थंकर जी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, आजादी सब चाहते हैं, एंजॉयमेंट सब चाहते हैं, सभी चाहते हैं मैं बड़ा इंसान बन जाऊं, मेरे पास पैसा हो और देश मेरी सुरक्षा करे। लेकिन क्या कोई सेनापति बन के बॉर्डर पे जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता। उसको बिल्कुल मालूम है मैं आज नहीं तो कल मैं शहीद होने वाला हूँ। मैंने आग में हाथ डाला है, उसका अंजाम उसको मालूम है। लेकिन क्या कोई अपने परिवार से किसी को भेजना चाहता है कि जा बेटा सरहद पे जा? नहीं, तू तो घर बैठ। वो बेशक लड़ता रहे सरहद पे, एंजॉयमेंट तो मुझे चाहिए उसके बदले। बिल्कुल तो हमारी सोच ये, कोई बिल्कुल। आपने सही बात कही पंकज जी कि आजादी सबको चाहिए, खुली हवा में सांस सबको लेना है। अभिव्यक्ति की आजादी की भी बात करते हैं, हालांकि आज हम यहाँ पॉलिटिकल डिबेट करने नहीं बैठे हैं, तो मैं उस मुद्दे पे जाऊंगा नहीं। मैं सिर्फ इतनी सी बात यहाँ कहना चाहूंगा कि देश में कुछ ऐसे युवा भी है जो अभिव्यक्ति की आजादी की तो बात करते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में देशद्रोही नारे भी लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप आजादी चाहते हैं, अपने अधिकार चाहते हैं, तो आपको जो इस देश के प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन करना भी, उसको निभाना भी बहुत जरूरी है। तो आहुति देनी पड़ेगी ना सर, केवल एंजॉयमेंट नहीं कर सकते ना आप। आपने क्या दिया देश को? आपने देश को क्या दिया? प्रश्न तो ये है, आपने लिया ही लिया है ना? और गीता में भी कहा अपने आप जीना, अपने लिए जीना,
महापाप है। जब तक आप सृष्टि को देते नहीं हो ना, खुद ही जीते हो, खुद ही खाते हो, अपने लिए कमाते हो, अपना घर बनाते हो, महापाप कहा गया है, पाप की संज्ञा दी गई है गीता में। बिल्कुल। आपने समाज से लिया, खाली हाथ आप आए, आज जो भी आपके पास है आपने सृष्टि से लिया, समाज से लिया, तो क्या उसको चुकाया? कुछ आपने दायित्व उसका चुकाया? क्या 10%, क्या 20%, क्या 15% आपने दान किया? कहते हैं ना, अपने गम में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में तो आंसू बहाना सीख ले। खुद खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में है, जिंदगी है 4 दिन की, किसी के काम आना सीख। क्या बात, बहुत खूबसूरत लाइन आपने यहाँ पे कही है। शायद युवा पीढ़ी आपसे कनेक्ट कर पा रही होगी, और जो बहुत जरूरी भी है कि युवाओं को ये बात समझाना बहुत जरूरी है। जो बात आपने कही ना, कि उनको पता होना चाहिए कि आजादी हमें मिली कैसे, कितने लोगों का खून बहा, कितने लोगों की जानें गई, कितनी यातनाएं क्रांतिकारियों ने सही, तब जाके ये आजादी मिली। जी जी। तो पंकज जी, कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे आप? एक गाना कौन सा सुनाना चाहेंगे? सर मैं आपसे बिल्कुल पूछना चाहूंगा तीर्थंकर जी, सरकार जी, कि समय कितना है? देखिए मैं समय में बड़ा डिसीजन करता हूँ, आप मुझे 2 मिनट देंगे, 5 मिनट देंगे, 10 मिनट देंगे, तो उस हिसाब से प्लान कर दूंगा। जी जी, 2 मिनट आपके पास है पंकज जी, आप कुछ सुना दीजिए। चलो मैं आपको 2 छोटे छोटे गीत सुना देता हूँ जी। 2 छोटे, एक अंतरे के, ताकि लंबा समय भी ना लगे, क्योंकि और भी जी कलाकार है और समय की सीमा भी रहेगी चैनल पे। तो ये छोटा सा गीत जो मुझे बहुत ही पसंद है, एक तो ये बहुत ही सुंदर, देखिए जो पहले था वो आज भी लागू है। अभी देखिए बहुत चीजें, अभी हम पूरी परिपक्व, पूरी तरह से आजाद नहीं हुए, ना हम मन से आजाद हुए हैं, ना हम आर्थिक से आजाद अभी नहीं हुए, अभी तुम कोरोना से आजाद नहीं हुए। जी। मैंने कोरोना पे 2-3 गाने लिखे जो बहुत अच्छे वायरल हुए हैं, यूट्यूब पे देखे कभी आप पंकज जसवानी, उसमें एक गीत है 100 बातों की एक बात। जी। उसकी 2 लाइन सुना देता हूँ मैं आपको। जब बिल्कुल बिल्कुल। मेरा गीत लिखा वायरल है, 100 बातों की एक बात बाहर जाओ ना, 100 बातों की एक बात बाहर जाओ ना, तभी सुधरेंगे ये हालात, बाहर जाओ ना। खुल के बोला है सीएम ने, मोदी पीएम ने, खुल के बोला है सीएम ने, मोदी पीएम ने, सबके हित में है जो बात, बाहर जाओ ना, सिर्फ थोड़ी सी एहतियात, बाहर जाओ ना, तभी सुधरेंगे ये हालात, बाहर जाओ ना। 100 बातों की एक बात, बाहर जाओ ना, तभी सुधरेंगे ये हालात, बाहर जाओ ना, बाहर जाओ ना, बाहर जाओ ना। ये तो लंबा है, लेकिन मैं दूसरे गीत पे आता हूँ। उसकी भी बस 2 लाइनें ऐसी, जो बहुत ही प्रचलित रहा है अपने जमाने का। जब शहीदों ने आजाद करवाया तो उन्होंने क्या संदेश दिया देश को, इसका भी एक स्थायी और एक अंतरा आपके लिए पेश करना चाहूंगा। और ये युवाओं के लिए बिल्कुल बहुत बड़ा संदेश है। आपके माध्यम से, हिंदुस्तान हेडलाइंस चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा बहुत लोग जुड़े, और इस वीडियो को भी बाद में भी इसको हमें भेजिए, हम भी इसको वायरल करेंगे अपने अपने ग्रुपों के माध्यम में। फिलहाल एक हम आए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम आए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।
खो कहीं बर्बाद न हो ये बगीचा। खो कहीं बर्बाद न हो ये बगीचा। बाबू ने इसे अपने खून से सींचा। रखा है शहीदों ने दीपक ये बाल के। रखा है शहीदों ने दीपक ये बाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों से लाल के। से कश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों से लाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों से लाल के। से कश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों से लाल के। और शहीदों के लिए ये भी कहा गया ना सर, अगर 2 लाइनों की और इजाजत दें तो एक छोटे से जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, छोटे से बिल्कुल। गीत की ये लाइनें मेरे को दिल को बहुत छूती हैं, हृदय स्पर्शी हैं और बहुत भाव हैं। क्या कहता है एक देखिए जवान जो सरहद पे जाता है ना, वो क्या कहता है। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। हिमालय के वतन के मौसमों से। हिमालय इस वतन के नौजवानों से। खड़ा हूँ संतरी बनकर मैं सरहद आसमानों से। इस वक्त देखो कौन मेरा आसमां होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। बहुत खूब। सर प्रश्न ये है कि आए किस लिए? कभी सोचा अपने आप से कि हम संसार में आए क्यों और आके क्या किया? अगर नहीं आते, अगर पंकज जसवानी नहीं पैदा होते, नहीं आते, तो सृष्टि का क्या बिगड़ जाता? कुछ नहीं बिगड़ता। 130 करोड़ की जनता है, देश चल रहा है। लेकिन अगर मैं आया हूं तो मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया? क्या मेरा कुछ उसमें योगदान रहा? नहीं तो मेरा आना व्यर्थ है। कुछ नहीं किया तो फिर क्यों आए? क्यों आए क्यों? बहुत सुंदर बात पंकज जी आपने यहाँ पे कही और हमें उम्मीद है आज की युवा पीढ़ियों को इस तरीके से सिखाने और बताने की बहुत जरूरत है। टेक्नोलॉजी के मामले में भले ही आज का युवा बहुत आगे है, लेकिन संस्कारों के मामले में आज भी युवाओं को सीखना जरूरी है। देश का सम्मान करना जरूरी है। देशभक्ति की भावना सिर्फ एक दिन की नहीं होती है, बल्कि रोज देशभक्ति की भावना आपके मन में रहनी चाहिए। अपने सेना का सम्मान कीजिए, अपने देश का सम्मान कीजिए, अपने राष्ट्रगान का, अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान कीजिए। हमारे साथ शुभम सिंह शेखावत जुड़ चुकी है, अभिनेत्री है, मॉडल है। शुभम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस पे। शुभम जी आज पूरा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। पहले तो
और मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी, मोदी जी ने आज बहुत अच्छा स्पीच दिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया लाल किले पे। हम लोग ने अपने अपने घर पे भी झंडारोहण किया। दूसरा, हम जी लोग जैसे अभी पंकज जी ने बोला कि देश आजाद तो हो गया, लेकिन हम लोग अभी पूरी तरीके से आजाद नहीं हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर एक व्यक्ति को ना अपने सोच में चेंजेस करना चाहिए। हम ये झंडा फहरा ले, फोटो खिंचवा ले, तिरंगे कपड़े पहन ले, लेकिन हमारी सोच अभी भी ना पुरानी है। अभी भी हमें वो आजाद नहीं हुई हमारी सोच। इस वजह से हमारे देश में इतने करप्शन हो, और हम अभी भी अंडर डेवलप चल रहे हैं। क्यों नहीं हम फॉरेन को कंपेयर कर पा रहे? जैसे हमारा आत्मनिर्भर मोदी जी का बना रहा है कि इस बार का थीम ही है 74वें स्वतंत्रता दिवस का, कि आत्मनिर्भर भारत बने हैं। तो सबसे पहले अगर हम सोच अपने आप बदलेंगे, तभी हम आत्मनिर्भर के ओर चल पाएंगे। जो यहाँ पे आप देखते हैं छोटे छोटे जो लोग में एक दूसरे में जेलसी इतनी ज्यादा है, दूसरे को हम बढ़ता हुआ आगे नहीं दे सकते हैं। अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? अकेला हम एकला चलो, कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें सबका, छोटे बड़े सब लोगों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, तब बिल्कुल जाके बिल्कुल शुभम जी, हम कहलाएंगे। जब हमारी बिल्कुल आजादी हुई तो सब स्वतंत्रता सेनानी ने एक दूसरे का साथ दिया, तब जाके हम अंग्रेज को भारत से भगा पाए ना। तो अभी भी वो बिल्कुल सोच 74 साल बाद भी हमारी सोच कहीं ना कहीं, जो मेरा मानना है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, बट अभी भी हम उस रूढ़िवादी सोच से आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं। जब तक हमारी सोच आत्मनिर्भर नहीं बनेगी तो हम अपने देश की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल शुभम जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे कही कि हम लोगों को अब छोटी सोच से आजादी लेने की जरूरत है, अपनी सोच को बड़ी करने की जरूरत है। जब हमारी सोच बड़ी होगी तभी हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। हालांकि समय की थोड़ी हमारे पास पाबंदी है। अब फटाफट 30 सेकंड में अमित जैन जी जाने से पहले क्या संदेश देना चाहेंगे? हेलो। जी अमित जैन जी, 30 सेकंड के हेलो। अंदर जाने से पहले दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के लिए? सर एक गीत है वो गाना चाहूंगा जरूर। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी मौत न बन जाए, संभालो यारो। जिंदगी मौत न बन जाए, संभालो यारो। खो रहा चैनो मन, खो रहा चैनो मन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। बहुत खूब, बहुत खूब अमित जैन जी। समय हमारे पास यहाँ थोड़ा सा कम है, इसलिए दर्शकों से भी क्षमा चाहूंगा क्योंकि आगे भी कुछ प्रोग्राम हमारे लाइनअप हुए पड़े हैं। एक बार मैं सभी अपने मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें इतना सारा समय दिया, हमसे बातचीत की, आज हमारे कार्यक्रम में जुड़े, हमारे दर्शकों के साथ मिलकर आज जश्न आजादी मनाई। आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। चाहूंगी जी जी बोलिए। कि आपने जैसे जश्न आजादी का बोला, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बार जश्न आजादी हम किसी मजहब या किसी सरहद का ना होके दिल से हिंदुस्तानी होके मनाएं। जी बहुत तभी बहुत जश्न खूब आजादी कहा का आपने। ज्यादा अच्छे से हमें 74वां स्वतंत्रता दिवस ज्यादा खिल के आएगा, अगर हम किसी मजहब और सरहद के ना सोच के एक सच्चे का दिल से हिंदुस्तानी बन के दिखाएंगे तो। बिल्कुल सुगम जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। बिल्कुल सभी दर्शकों से लाइन में आके हिंदुस्तानी जी होने का वो होना चाहिए ना। जी, सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जश्न आजादी मना पाए। और आप लोग कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलेंगे अब से थोड़ी देर बाद 4 बजे देश के राष्ट्रीय कवियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद तीर्थंकर जी, और हिंदुस्तान चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद।
धर्मवीर सिंह पार्षद बसपा नेता की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन आवर सॉल्यूशंस अर्थिंग distribution transformer electrical panels HT and LT cables IT racks DigiSet solar power generator power conditioning equipments batteries switch gear switches and switch box lighting solution public address and security system isolate power supply contact us 8290226236 आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@unisindia.com पर। अधिक जानकारी के लिए हमारी साइट पर विजिट करें www.unisindia.com। इस 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी देशवासियों को प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं एवं जन्माष्टमी के पावन पर्व की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कोरोना महामारी में हम सब देशवासी प्रदेशवासी स्वस्थ रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्मवीर सिंह पार्षद बसपा नेता की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद अब्बास एडवोकेट पूर्व श्रम राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रवीण भड़ाना क्षेत्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।